आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि क्लास 10th और 12th सभी स्ट्रीम साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे पढ़कर एक अच्छे नंबर भी लाया जा सकता है। लाया क्या जा सकता है, लाया ही जाता है, जो लगभग 50 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है हिंदी व्याकरण। सबसे पहले हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, ये ग्राफ के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, कहाँ से हुई। सबसे पहले हिंदी किस देश के लोगों ने बोला। देखिए, यह ग्राफ है, भारत है और यह उत्तर दिशा है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। और देखिए यहाँ पे फारसी लोग हैं, फारस ईरानी लोग। और ये लोग जब यहाँ पे आए भारत के पास, भारत में व्यापार करने, तो ये बीच में सिंधु नदी पड़ती थी, सिंधु नदी। और यहाँ से जब आए यहाँ पे भारत में, तो भारत में किसी आदमी से जान पहचान तो था नहीं, तो यहाँ से आए तो सिंधु नदी को पार करके आए, तो यहाँ पे आए और इस भारत के जो इस कोने पर जो लोग रहते थे उसे क्या सबसे पहले सिंधु सिंधु करके बुलाते थे, क्योंकि सिंधु के किनारे बसे लोग को सिंधु कहा। उसके बाद जब थोड़ा और हित हुआ तो उसे सी को ही बना दिया और ध को द बना दिया और सिंधु से हिंदू हो गए। हिंदू कहते कहते फिर और भी ज़्यादा जब ज़्यादा जान पहचान हुआ तो हिंदू से हिंद कहने लगे और ज़्यादा जब जान पहचान खूब गहरी घनिष्ठता हो गए तो हिंद से क्या हो गए, हिंदी कहने लगे। और इस प्रकार से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी सबसे पहले किस देश, मतलब हिंदी का जन्म किस देश के लोगों ने किया, तो कहाँ का, ईरान का। और पूछा जाएगा कि हिंदी सबसे पहले हिंदी किस भाषा का शब्द है, उत्तर क्या हो जाएगा, फारसी शब्द का है। किस शब्द का, फारसी शब्द का है हिंदी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का विकास कितने चरणों में हुआ है। हिंदी भाषा का विकास कितने चरणों में हुआ है, कितने चरणों में हुआ है तो हो जाएगा कितने चरण में, 1 2 3 4 चरण में। कितने चरण में, 4 चरण में। 4 चरण में। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा और इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए अब देखते हैं भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका सही क्रम क्या है। तो देखते हैं आगे भाषा का विकास का सही क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद औहट के बाद हिंदी। कहीं कहीं आपको औहट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी अपभ्रंश का बदला हुआ रूप है या बिगड़ा हुआ रूप है औहट। अगर कहीं पे ये सभी मिले, औहट भी मिले, तो ये वाला सही करना है। अगर औहट ना भी मिले ऑप्शन में और ये सब मिले, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, तो भी सही है। अगर दोनों मिले तो यहाँ पे औहट भी होगा, वो वाला क्रम सही होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके आगे क्या है, सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। उसके बाद है संस्कृत भाषा को क्या, कौन सी भाषा कहा जाता है, देव भाषा कहा जाता है। क्योंकि देखिएगा, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो है, जो देवी देवता से संबंधित जो बुक है, किताब है, वो सभी संस्कृत भाषा में लिखा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप रामायण ही देख लीजिए या बृहस्पति भगवान का पूजा होता है, कोई भी धार्मिक किताब देख लीजिएगा, सभी क्या है, संस्कृत भाषा में ही लिखा गया होता है। इसीलिए संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, याद रखा जा सकता है। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा भी कहा जाता है। इसको संस्कृत भाषा को संयोगात्मक भाषा भी कहा जाता है। लेकिन हिंदी भाषा को क्या कहा जाता है,
प्रयोगात्मक भाषा। अब देखते हैं भाषा। भाषा भारत में कितनी भाषा बोली जाती है और पूरी दुनिया में कितनी भाषा बोली जाती है। तो लगभग भारत में 1652 भाषा बोली जाती है और पूरे विश्व में 2800 से लेकर के 3000 तक भाषा बोली जाती है। अब यह भी मालूम होना चाहिए कि जब भारत में 1652 भाषा बोली जाती है तो भाषा का चर्चा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अब अनुच्छेद संविधान में भाषा की चर्चा अनुच्छेद कितना में है, 343 में है। संविधान का निर्माण के समय, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भारत के संविधान में भाषा को मान्यता दी गई थी। तो कितनी भाषा को मान्यता दी गई थी, तो उस समय केवल 14 भाषा को ही मान्यता दी गई थी संविधान के द्वारा। और वर्तमान में कितनी भाषा मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषा जो भारतीय संविधान मान्यता दी है वह 22 भाषा है। तो इस प्रकार से आप लोग याद करते चलिएगा ताकि आपका 10th में भी है उनको भी फायदा हो, 12th में भी है उनको भी फायदा हो।